नमस्कार साथियों, करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो अपनी नोटबुक और आप पेन तैयार रखना। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और उनके अंदर जितने भी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जाएंगी उनको आपने नोट करना है, उनको आपने याद करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ICAR व CGIAR के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा आयोजित अनुसंधान ने प्रभावित तक न्याय संगत और लचीली कृषि खाद्य प्रणाली की ओर विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन आ जाता है भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 9 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित अनुसंधान से प्रभावित न्याय संगत और लचीली कृषि खाद्य प्रणाली के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो उद्घाटन है सम्मेलन का, वो कब किया? 9 अक्टूबर 2023 को। कहां पर किया? नई दिल्ली के अंदर किया। किसने किया? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। तो पैराग्राफ कराने का यह मतलब है कि भाई इसके अंदर से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन तो वैसे भी सीधे भी करवा सकते हैं कि भाई हाँ उद्घाटन किसने किया, कब किया, लेकिन एक पैराग्राफ के रूप में आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसके अंदर से जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं वो घुमा फिरा के किसी भी प्रकार क्वेश्चन पूछे तो आप उस क्वेश्चन को छोड़े नहीं। मेरा मकसद ये है कि आप पूरी डिटेल से क्वेश्चन को आप याद करें ताकि लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में वो चीज़ें रहें। तो आगे देखते हैं। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव अगले महीने 7 से 30 तारीख के बीच कराए जाएंगे। 7 से 30 तारीख के बीच, जबकि 5 राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होगी। मतगणना कब होगी? 3 दिसंबर को होगी। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। आगे देखते हैं। अमेरिका की क्लाउडिया गोल्डिन को महिला श्रम बाजार के परिणामों की समझ को बढ़ाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की। तो अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई अमेरिका की क्लाउडिया गोल्डिन को। किसके लिए दिया? महिला श्रम बाजार के परिणामों की समझ को बढ़ाने के लिए। अब छोटी सी लाइन के अंदर ही 3 क्वेश्चन आपके बन गए हैं। इसी प्रकार से आपने भी इनको नोट करना है, अपने हिसाब से इनको बना के देखना है। वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, किस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया जाएगा। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने आज इसकी घोषणा की। आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार को सेवेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार के रूप में जाना है। क्लाउडिया गोल्डिन को यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है? महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए। किस लिए दिया गया है? महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए दिया जाएगा। अब तक सिर्फ 2 महिलाओं, एलिनोर ओस्ट्रोम, एस्थर डफलो को आर्थिक विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले 2 महिलाओं को दिया गया, अब तीसरी महिला को नोबेल पुरस्कार ये दिया गया। तेलंगाना सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, उनके परिवार और कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आने वाली पेंशन भोगियों के लिए नगद रहित स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। कैसी योजना लागू की है? नगद रहित स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। किस राज्य सरकार ने किया है? तेलंगाना सरकार ने। एयर इंडिया ने दिल्ली हवाई अड्डे पर स्पेयर पार्ट्स हेतु भंडारण सुविधा की स्थापित की। क्या है विस्तृत जानकारी? उड़ान संचालन के दौरान कई तकनीकी समस्याओं का सामना करने के बाद एयर इंडिया ने 10 लाख से अधिक इंजीनियरिंग स्पेयर के भंडारण की सुविधा के लिए दिल्ली में गोदाम सुविधा शुरू की है। एयरलाइन अधिकारियों के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डे के एयर कार्गो लॉजिस्टिक्स डिवीजन के कार्गो कॉम्प्लेक्स में टर्मिनल 3 के नजदीक 54,000 वर्ग फुट में फैला केंद्रीकृत गोदाम दिल्ली से संचालित होने वाली एयरलाइन की उड़ानों के त्वरित बदलाव में सुधार करेगा।
तो आगे है, भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का अमेरिका में हुआ उद्घाटन। भारत के बाहर दुनिया के सबसे दूसरे बड़े हिंदू मंदिर का निर्माण कहाँ पर हुआ? अमेरिका के अंदर हुआ। कहाँ पर हुआ? अमेरिका में। हिंदू धर्म के भक्तों और कला और संस्कृति के प्रेमियों के लिए ऐतिहासिक क्षण में न्यू जर्सी कहाँ पर के रॉबिन्सनविले टाउनशिप में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन। कौन से मंदिर का? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर 2023 को इसके आध्यात्मिक प्रमुख मंत्र स्वामी महाराज के मार्गदर्शन में किया गया। भारत के बाहर निर्मित यह दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत स्वर्ण ऋण की मौद्रिक सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिए। कितने से बढ़ाकर? 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी? 4 लाख रुपए कर दिए। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने कहा कि इससे शहरी सहकारी बैंकों के सामने आने वाली कठिनाइयां दूर होगी और निर्धारित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसमें कहा गया कि सरकार सहकारी समितियों को मजबूत करने और उन्हें लाभार्थी और प्रतिभागियों दोनों के रूप में अन्य आर्थिक संस्थाओं के बराबर मानने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी ओपनर डेविड वार्नर किस देश से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 के 5वें मैच में एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कौन सा रिकॉर्ड? चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में वार्नर ने वर्ल्ड कप इतिहास में अपने 1000 रन पूरे किए हैं। डेविड वार्नर ने वर्ल्ड कप में खेलते हुए केवल 19 पारियों में 1000 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। इस तरह वार्नर वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। पहले बल्लेबाज बन गए 1000 रन पूरे करने वाले। वार्नर ने इस दौरान भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स को जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ा। बता दें कि वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने के मामले में सचिन तेंदुलकर और एबी डिविलियर्स संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों ने वर्ल्ड कप की 20 पारियों में 1000 रन का आंकड़ा पार किया था। 20 पारियों में क्या था यह आंकड़ा 1000 रन का। सौरव गांगुली और वीवी रिचर्ड्स संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर काबिज है। गांगुली और रिचर्ड्स ने 21 पारियों में 1000 रन का आंकड़ा पार किया था। उन्होंने 21 में, सचिन तेंदुलकर 20 ने, इन्होंने 19 पारियों में ये आंकड़ा पार किया। आगे क्वेश्चन है, विश्व डिसलेक्सिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डिसलेक्सिया दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। क्या मनाया जाता है? विश्व डिसलेक्सिया दिवस, जो डिसलेक्सिया से पीड़ित व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौती पर प्रकाश डालता है। साथ ही डिसलेक्सिया जागरूकता सप्ताह प्रति वर्ष 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। दिवस 8 अक्टूबर को, सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। डिसलेक्सिया एक विशिष्ट शिक्षण विकार है जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति की पढ़ने, लिखने, सटीक बरतने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसमें व्यक्ति को लिखित शब्दों को पहचानने और डिकोड करने सहित भाषा संबंधित कार्यों को संसाधित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि डिसलेक्सिया का बुद्धि से कोई संबंध नहीं है। वर्ष 2023 के लिए इसका विषय है यूनिकली यू। क्या है विषय? यूनिकली यू है। विश्व डाक दिवस 2023, विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। 150 से ज्यादा देश अलग अलग तरीकों से विश्व डाक दिवस मनाते हैं। कुछ देशों में विश्व डाक दिवस को अवकाश के रूप में मनाया जाता है। भारत में डाक सेवा से कई लोगों को रोजगार के अवसर मिल, साथ ही इस सेवा से ने सामाजिक आर्थिक विकास में भी अपना योगदान दिया है। भारत में राष्ट्रीय डाक सप्ताह हर साल 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। यानी कि सप्ताह तो 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है और जो दिन है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भारतीय विदेश सेवा IFS दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा IFS दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। क्या मनाया जाता है?
भारतीय विदेश सेवा। भारतीय विदेश सेवा दिवस उस दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जिस दिन भारतीय मंत्रिमंडल ने विदेश सेवा की स्थापना की थी। याद है ना, क्यों मनाया जाता है? जिस दिन भारतीय मंत्रिमंडल ने विदेश सेवा की स्थापना की थी। यह भारत के हितों को बढ़ावा देने के लिए और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने में राजनयिक और विदेश सेवा के अधिकारियों द्वारा किए गए अमूल्य योगदान की याद दिलाता है। यह दिन न केवल अतीत का सम्मान करता है बल्कि ऐसे में भविष्य की भी आशा करता है जहां कूटनीति भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। भारत सरकार ने 9 अक्टूबर 1946 को, कब? 9 अक्टूबर 1946 को विदेशों में भारत के राजनयिक, वाणिज्य दूत संबंधी और वाणिज्यिक प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय विदेश सेवा की स्थापना की थी। कब की गई थी? 9 अक्टूबर 2046 को। तो 9 अक्टूबर को यह दिन मनाया जाता है भारतीय विदेश सेवा दिन। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण। इनको आपने याद करना है, नोट करना है। इन क्वेश्चन की जो PDF है डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो नई मैं करंट अफेयर की वीडियो लेकर आऊँ उनका नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच।